देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सर आप कैसे हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, आज काले तो कपड़े। छोटा बच्चा गली च रो रहा है, चीका मार रहे कि पापा मेरी पाग चले गए। मगर बड़े आपने भड़कते हुए रंग पहने हुए हैं। आपको तो छोटी उम्र है तो फिर ऐसी हाँ, छोटी उम्र में तो ऐसे रंग पहन ही लेता है। जो भी है माशाल्लाह बिल्कुल नहीं जच रहे। साड़ी के अगले साल धूम 3 फिल्म आ रही है ना। कपड़े ये हैं जैसे ब्लैक कलर किसी किसी पे जचता है। हाँ। लेकिन वासे भाई अकलमंद इंसान बहुत। अच्छा जी। इन्होंने समंदर च छाल मारी तो वेख्या अगे अगे मगरमच्छ बैठा थे, उन्होंने कह रहे तुसी बैठो मैं ताड़ी चाह था कह के नहीं अकलमंद तो है, दलेर भी बहुत है। अच्छा जी। रात किधरे डाकू आ गए सुते पैसे ने अचानक अख खुली तो डाकू ने कहते यार पिछली गली चो दही तो फड़ लिया। खोता रेडी ते जा रहे ने तो मैं कहा किधर कहंदे जरा मेरी बिल गेट्स नाल मीटिंग है मैं उत्थे जा रहा हूं। सुबह उठ के वापडा के दफ्तर में गए, उसे कहना भाई ना बिल तुसी भेजे? वो कहंदा हां जी, कहंदा जमा भी तुसी कराओ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब खालिद निसार डोगर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सईदा हुनैन जैदी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है जी। हुनैन जी आप तशरीफ़ लाई हैं, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है क्योंकि आप मेरी हम सेहत हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक शेर मैं आपके लिए स्पेशल लाया हूँ। रात गहरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे, उसने छोड़ा तो ये भी ना सोचा, अरे हम तो पागल थे मर भी सकते थे। ओए होए। मोहब्बत कम नहीं होगी बढ़ेगी, जितना भी डराओगे मोहब्बत नहीं डरेगी। ओह माय। अगर हुनैन के दिल तक पहुंचना हो वासे भाई तो कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मगर क्या हाल है सर आपके? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर। माशाल्लाह बड़े ही यंग आदमी हैं और आप इस यंग एज के अंदर एमपीए भी बन गए। जी सर मेरा बल्कि दूसरी बारी है, 2018 में भी कंटेस्ट किया था लेकिन लूज किया। वो तो बच्चा बेचते सी ना। मगर इस बार तो आप पहली दफा जीते हैं। जी सर और असेंबली पहुंच गए जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। एंड बाय प्रोफेशन यू आर अ लॉयर। यस लॉयर। कोई फायदा हुआ कानून सीखने का? हाँ सर काफी हुआ है, मतलब मैं समझता हूँ हुआ है यहाँ पे आके। अच्छा। बाकी तो आपको पता है जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, तो असल फायदा हमें यहाँ असेंबली में आके हुआ है। असेंबली में आके हुआ तो कैसा लगता है असेंबली में? सर अच्छा लगता है, जो अवाम के मसाइल हैं वो हम लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, लेकिन फिर दुख भी होता है कि जिस तवक्कुआत से वो हमारे से उम्मीदें रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है अपोजिशन में तो आप बिल्कुल उनके काम नहीं करवा सकते, उन उम्मीदों पे हम पूरा नहीं उतर सक रहे। लेकिन उम्र भी छोटी जी बच्चे लगते हैं, मतलब असेंबली पहली बार गए तो उन्हें वापस भेजता कहते किसी बड़े नूं लेके आ। ये वैसे खालिद आपके साथ ये होता रहता है या हम ही हैं सिर्फ जो ये स्पॉट आउट कर पाए? नहीं सर, मेरा दोस्त है वो भी यंग ही है, खैर उसको बेचारे को 3 दफ़ा रोका था। एक मेन गेट पे और उसने पहनी भी जीन्स हुई थी और ऊपर पूरा कैजुअल ड्रेस में आया मेन गेट पे, और फिर जो मेन हॉल है 3 दफ़ा उसको रोका। मैंने कहा शलवार कमीज पहन के दोबारा। और वो एमपी हैं? एमपी है सर। उन्होंने पूछा मैं क्या रोकते खत हो जाए, पिछली बार साड़ा गिलास चौक के ले गया। नहीं मगर एक तरह से अच्छी बात भी है, इस पर असेंबली के अंदर हमें बहुत से यंग और नए चेहरे देखने को मिले हैं, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम पीटीआई साइड, इवन फ्रॉम द नून लीग की तरफ से भी हमें बड़े पंजाब असेंबली में देखने को मिल रहे हैं। इस कौमी असेंबली के अंदर भी बहुत से नए लोग आए हैं, तो ये एक अच्छी आप कह लें एक अच्छा आउटकम अगर आपको एज्यूम करना चाहें तो इस पूरे प्रोसेस से जो निकला है वो ये है। आपके क्या हाल है हुनैन? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है हुनैन? जी मैंने देखा हुआ है, मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह मॉडल्स आए हुए यहाँ पहले, तो मैंने उन्हें देखा था और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने उनको बताया कि आप आ रही हैं? नहीं अभी किसी को नहीं पता। अच्छा किसी को नहीं पता, यानी कि आपने कोई पूछा नहीं उनसे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? शायद आप उसके बाद मुझे खुद ही आके बताया था और उन्हें मुझे बताया था कि बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आता है। जबरदस्त। मुझे ये बताइए हुनैन के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट कभी रहा? नहीं नहीं रहा, ठीक है।
और MPs वगैरह कभी आपने इतने यंग देखे हैं? नहीं देखे ना। कैसा लग रहा है वैसे? ये उस तरह के ट्रेडिशनल लग रहे हैं पॉलिटिशियन जो आपने सोचे होते हैं या टीवी पे देखे होते हैं? ये तो इंज लगता मैट्रिक चो फेल होए थे सानू शिकायत लाउन आए ने। यार तुम तो अच्छी चीज भी कह सकते थे कि अभी मैट्रिक में फेल, गुड लुकिंग लड़का है, आप कह सकते थे कि इस तरह के लड़के ऐड में आके कहते हैं डर के आगे जीत है। इस तरह के गुड लुकिंग लड़के मॉडलिंग करते हैं, आप मैट्रिक में फेल। मगर खालिद, वैसे कभी कोई आपको लोगों ने कहा है कि कोई और प्रोफेशन भी सोचना चाहिए था? नहीं सर, मैं असल में रिग्रेट करता हूँ पॉलिटिक्स में आके। अच्छा। पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल एक प्रोफेशन है। तो बाकी मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त आया था 2-3 हफ्ते पहले, तो मैडम ने उसको शक्ति कपूर से मिला दिया था। अच्छा। तो उसके हल्के में काफी क्लास हुई है शक्ति। अच्छी, उसके हल्के में काफी क्लास हुई है। तो आज बताइए क्या लग रहे हैं ये आपको? नहीं, अब रहने दें। नहीं, आप बताइए। नहीं अच्छे लग रहे हैं बस। अच्छा, आप बताइए कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं। वैसे पॉलिटिशियन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं, पॉलिटिशियन। हाय पॉलिटिशियन नहीं लग रहे हैं। पॉलिटिशियन लगने के लिए क्या वैसे इनकी कमी क्या आपको नजर लग रही है? पॉलिटिशियंस बहुत ओल्ड होते हैं, उनमें मैच्योरिटी होती है, लाइक फेस से। अच्छा, आपको लग रहा है कि ना मैच्योरिटी नहीं है? नहीं, ओल्ड नहीं है। लाइक ही इज नॉट ओल्ड इनफ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ भाई। मगर मुझे ये बताएं, लंदन से आपने लॉ पढ़ा? जी सर, इंग्लैंड से। तो अब याद आता है लंदन? बहुत आता है सर, बहुत आता है। तो क्या करते हैं जब आता है? मैं तकिए में मुंह रख के सोते हैं, क्या करते हैं? हल्की हल्की सी मैं सर लिटरली ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह हालात ऐसे हो इस मुल्क से निकल जाए। लंदन वापस जाना चाहते जे? फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲਿੰਕ ज्वाइन करनी पैनी। क्यों ऐसे वैसे क्यों लगता है आपको? अभी तो आप पहुंचे 2 महीने हुए हैं यार। नहीं वासी भाई, इधर आ तो गए, लेकिन जो हमने सोचा था वो उस तरह है नहीं। मतलब हालात और तरह हैं कि जैसे हम सोचते हैं हम आवाम की खिदमत करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये पॉलिटिशियंस को गालियां पड़ती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बेचारे इतने कसूरदार नहीं है। खालिद, मुझे बताएं, ये रियलाइजेशन आपको क्या अब असेंबली में पहुंचने के बाद हुई है या ये 8 फरवरी से पहले या 2018 के इलेक्शन से पहले? ये अब हुई असेंबली में आके। असेंबली में आके हुई है आपको फील? क्योंकि जब आप आते हो आप फिर देखते हो ना कि क्या, मतलब आपको बाहर बैठ के तो नहीं पता होता कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। मगर अक्सर लोग टेलीविजन में बोलते रहते हैं कि जी हम नहीं कुछ कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। नून लीग वाले 2018 से 2023 के दरमियान बोलते थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। तो अब वही चीज शायद ऑपोजिशन में पहली दफा आया। ऑपोजिशन में आपको लगता है शायद ये उसका सिंड्रोम है कि शायद ये बिल्कुल ऑपोजिशन के अंदर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट नॉनदलेस ये होता है। देखिए ना, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम वो नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जाता है, तो उनसे फिर थोड़ा सा बंदा ना डिसऑर्डर होता है। आप भी कहीं बीच में इलेक्शन के दरमियान या कुछ अरेस्ट का हुआ? जी 2 दफा अरेस्ट हूँ, और मैंने इलेक्शन सारा अपना जेल में काटा है। अच्छा। ये इलेक्शन से 1 दिन पहले मैं बाहर आया हूँ, और तो खर्चा बच गया होगा। जी बिल्कुल, खर्चा भी समझ ले कम हुआ है मेरा। कम हुआ इस चक्कर में? कम हुआ है। मगर अब तो आप माशाल्लाह बाहर हैं। हाँ जी, बड़ी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ जेल रास आई यार। जेल रास सर, अगर जेल जानना ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ जेल 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੋ। सर, अगर आप सियासत में ना होते तो किस शोबे में जाना चाहते थे, क्या करते? सियासत में ना होते तो मुझे शौक तो सिंगिंग का और एक्टिंग का आती नहीं, मुझे आती बिल्कुल नहीं। ये ना मुझे कह दें कि गा दें, बिल्कुल नहीं आती। शौक मुझे उसका है, कोशिश करते शायद उसमें। और कौन फेवरेट एक्टर आपके? शाहरुख खान। ठीक है। और सिंगिंग में? सिंगिंग में आतिफ असलम। ये दोनों आपको पसंद है? यस, दोनों पसंद है। तो ये शाहरुख खान की फिल्में वगैरह रेगुलरली देखते हैं? सारी देखी हुई, कोई शायद मिस ही नहीं की हो जिंदगी में। अच्छा, आखिरी फिल्म शाहरुख खान की कौन सी देखी थी? अच्छा, आखिरी जवान, जबकि बनती पठान थी आप। आपने जवान देखी हुई? जी। कैसी लगी थी? ठीक थी। मुझे लगता है जो शाहरुख खान की पुरानी फिल्म्स थी वो ज़्यादा बेटर थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उनमें एक जो पुराने विंटेज और सारे उनकी थीम्स और सब कुछ, वो चीज़ें कुछ और थी। अब आके फिल्म्स आई फील लाइक कि वो वैसी नहीं है, वो बात नहीं है। वैसे आप भी देखती हैं कोई फिल्में, टेलीविजन, कोई सीरीज? हाँ, मुझे बॉलीवुड मूवीज का बहुत शौक है। और आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान। सलमान खान और शाहरुख खान, एक एडिशन उन्होंने किया है, मगर शाहरुख खान कदरे मुश्तरक हैं आप दोनों के। 50 साल तो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ, मैं भी इस टाइम 54 साल ਦਾ हो गया। मगर नहीं, आप भी बॉलीवुड में देखती हैं। वैसे आपको भी कोई मॉडलिंग से आगे डू यू प्लान टू मूव बियॉन्ड दैट? मैं अभी BS कर रही हूँ साइकोलॉजी में। बिल्कुल, आप तो मैं आगे उसे परस्यू करूंगी, साइकोलॉजी परस्यू करेंगी। और अब आपको होता है कि आपके रिश्तेदार, कजन्स वगैरह आपको
पूछते हो कि साइकोलॉजिकल मसले अपने? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो एक चीज़, आपको आइडिया, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हो लोगों की, तो आपको खुद आइडिया हो जाता है और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अनकॉन्शियसली खुद करती हैं व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन न्यू? यस आई डू, यस यू डू। तो अब आप खुल के उनको जज करें। अभी मेरी उनसे इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है कि मैं तुसी शो बंद करो, 10 मिनट गल करना चाह रहे हैं। कितनी हुनैन इंटरेक्शन कितनी चाहिए, मतलब कोई फर्स्ट वो भी तो होता होगा ना? एक इंटरेक्शन होती है जैसे वी ऑल आर सिटिंग ओवर हियर, एक होती है व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग टू समवन एंड देन यू जज व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट एक्शंस दे आर डूइंग, द वे दे आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, सो फ्रॉम दैट यू कैन जज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिन्नी देर तुसी जज करना उन्नी देर प्रोग्राम हो जाना है। और दुनिया तो कहती है कि जज करना बड़ी बुरी बात है, जज नहीं करना चाहिए। एक होता है बैड वे में आप किसी को जज कर रहे हो, यू आर जजिंग। एक होता है नेचुरली यू आर जजिंग समवन एज अ ह्यूमन बीइंग। हम सब चीजें हर किसी की जज करते ही हैं, हम अनकॉन्शियसली भी लोगों को जज कर रहे होते हैं कि कौन क्या करे क्या नहीं, बट लाइक सम पीपल वो लोग अच्छे वे में नहीं जज करते हैं। ओके ठीक है, हम अवाम का सवाल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं इधर लाहौर पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ। पंजाब पुलिस से बिलोंग करते हैं? से इधर लाहौर पायन वैसे ही आए हैं बिल्कुल मेरे भरा ने। जी भाई किधर होते हैं? कैसर पिया साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, इधर लाहौर में ही होता हूँ। ओके जी, मेरा डोगर साहब से क्वेश्चन है कि जब ये जीते थे तो इनको किसी पार्टी से कोई ऑफर आई थी, जिस तरह अक्सर लोगों को ऑफर्स आती हैं? ठीक है, और ये पंजाब पुलिस पूछ रही है? ये मैं तो वैसे जो है ना जनरल नहीं, मगर वैसे मैं भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ना दस्यो ना, तानू भी फड़ लेना ते ऑफर वाला बंदा फड़ लेना। नहीं सर इसमें एक मेरा एक दोस्त है, वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है नून लीग से, और उसने मुझे जेन्युइन में कह रहा हूँ मिनिस्ट्री भी उसने कहा हम तुम्हें लेके देते हैं। अच्छा, तो सर उसका एक शेर में जवाब दिया उसको मैंने कहा खान साहब से हमें मोहब्बत है, और उसके लिए हम ये कहेंगे अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल पे पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वेलकम बैक टू गपशप। जी फरमाइए। हुनैन, वैसे आप मॉडलिंग करती हैं माशाल्लाह, लाखों दिलों की धड़कन है आप, मैं भी उनमें हूँ जो आपको लाइक करता हूँ, आपको देखता रहता हूँ, आपको सब्सक्राइब करता हूँ, इसलिए कि चले और भी जो नहीं जानते वो भी देखें। तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है? अगर हुआ तो कैसा होगा? नहीं, मेरी दिल की कोई धड़कन नहीं, अगर हुआ तो लेकिन एक आइडियल भी तो होता है ना जिंदगी में, जैसे वासे भाई मेरे आइडियल है। फैमिली ओरिएंटेड हो, अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट हो, क्या अगर फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं, फैमिली ओरिएंटेड हो कोई नई कंपनी आई है। प्लीज आप हुनैन इनको फैमिली ओरिएंटेड का मतलब बता। फैमिली वाला हो, उसके वैल्यूज पता हो कि फैमिली वाला हो से मतलब है कि पहले से फैमिली ना हो। ठीक है, फैमिली वाला हो और अच्छी पर्सनालिटी हो, शरीफ हो। अच्छी पर्सनालिटी प्लीज डिस्क्राइब कर दें क्या होती है? कि झूठ बोलने की आदत ना हो किसी के बारे में। ये सारी गल्लां तुसीं मेरे वाल वेख के क्यों कर रहे हो? आपको बताना ना, आपसे झूठ ना बोले। अच्छा, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि झूठ ना बोलता हो। हाँ, और स्मार्ट हो चीजों को लेकर, जैसे उसे पता होना चाहिए कि कैसे डिसीजंस लेने हैं टफ लाइफ के। मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ, मैं कभी नहीं खब्बे इशारा देके सज्जे मुड़े, मेरा डिसीजन अच्छा होता है। ऐसी बात, अच्छा हो, शरीफ हो। कहते हैं प्यारी लड़कियां सच बोलती हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? सच बोलना है आपने। अच्छे हैं आप? नहीं आते, तुझे वैसे मगरों ला रहे ना, अच्छे हैं आपको इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन बस अच्छा आप जानती नहीं है, मगर जितना आप सबको हंसा रहे हैं यहाँ, और इसके तो मुझे पैसे मिलते हैं ना। बस अच्छे हैं आप। बस अच्छे हैं ना, बस अच्छे हैं। तो वासे भाई की पर्सनैलिटी? आप भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट, आप ना भी कहें तो। और हमारे इमरान हाशमी साहब आए हैं, ओ सॉरी क्या खालिद भाई आए हैं। देख लो, मैं तो शक्ति कपूर नहीं किया, मतलब इमरान हाशमी किया। तो खालिद भाई की पर्सनैलिटी के बारे में? अच्छे हैं वो भी। ये तो आपने सारा टोटल कर दिया, हमें सब पता चल गया। आपको कोई अच्छा मिले, अल्लाह करे जी हमारे। अगर आपको एक्टिंग का मौका मिले तो किस एक्टर के साथ लीड पे काम करना चाहेंगे? फवाद खान। वो प्यारे हैं कि सिर्फ अच्छे ही? नहीं, वो प्यारे हैं, अच्छे। वो प्यारे हैं, ये देखिए। तो थैंक्स टू फवाद खान हमें ये तो पता चल गया कि प्यारा कौन होता है। अच्छा, मैनू अपना दुख नहीं, खालिद भाई भी रगड़े के नाल। अच्छा, तो फवाद खान हो। अच्छा, और कोई क्या फिल्म करना चाहेंगे? ड्रामा इज फाइन। और कौन सा ड्रामा हो? हॉरर हो, रोमांटिक हो, ड्रामेटिक हो? क्या? आई फील लाइक थ्रिल हो।
जिसमें एक्शन हो, थ्रिल हो, नॉट रोमांटिक। फवाद खान छतें टाप रहे हैं, दीवारें टाप रहे हैं, इस तरह का कुछ होना चाहिए। ऐसा कोई ड्रामा हो जिसमें ये तो सर को 8 फरवरी को बनना चाहिए फिर, है ना? कोई इस तरह का आप एक्शन में देखना चाहती हैं? फवाद खान फुल लड़ रहे हो लोगों से। या एग्जैक्टली। ओए होए, मौला जट तो उन्होंने किया। आपने मौला जट देखी थी? जी मैंने मौला जट देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी। मुझे लगता है पाकिस्तान की फर्स्ट मूवी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके सिनेमैटिक्स और सब कुछ बहुत अच्छे थे। एंड द एक्टिंग वाज परफेक्ट एज वेल। क्या बात। आपने देखी थी मौला जट? नहीं सर। अंदर से ना दो पूछ लो तुसी सर। उस वक्त नहीं थे अंदर, उस वक्त बाहर थे। नहीं, उस वक्त हमारे पास टाइम ही टाइम था जब हम 1 साल पूरा गायब रहे। हाँ, लेकिन सिनेमा नहीं ना जा सकते थे, उधर पकड़े जाते। वो तो मौला जाटी के अंदर सिम। मगर नहीं, चलो उन्होंने ये तो बताया कि फवाद खान के साथ वो एक्टिंग करना चाहेंगी। वैसे ही इनकी काफी दोस्ती है फवाद खान से। भाई आप कभी मिली है फवाद खान से? नहीं। आप मिलना चाहेंगी? या श्योर, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट, प्लीज। आप मैं मिलवा दूंगा आपको सर, मेरी एक मरतबा मुलाकात हो जाए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा क्वेश्चन सर से है। मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी इवेंट को या किसी भी चीज़ को अनडू करने का अगर मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। पाकिस्तान नहीं आऊँगा दोबारा जब आप इंग्लैंड से वापस आए। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा नवीद है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। शेर किसका है फिजा? मेरा ही है। खुद लिखा है शेर? अरे वाह, तो फिर सुनाइए जरूर। एक मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी मुझे, एक मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी मुझे, कदमों की क्या मिजाज, सांसें भी थम गईं। क्या हुआ इसको? बस गुस्सा। वो तो मुझे पता है, मगर आज वजह क्या है? या चौधरी। यस। कुल्लु खता हैदल हकीम। यानी हर गलती मेरी है। क्या हुआ आज? क्या गलती हुई है सर जी? गलती यानी सवेरे मगरमच्छ खा गए। क्या? नहीं खा नहीं गए, सॉरी, मैं माफी चाहना। वो वैसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार कर रहे सन तो किधरे उबासी आई ने तो वो अंदर चला गया सन। ला या चौधरी ला, अना कल्लम अकीद सही। कहता मैं तुम्हें सही गल दस। बताओ क्या हुआ? عندما قلت حفلة ستكون مفاجئة। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। अरे बात क्या थी वो बताया कर जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ फायरवर्क सारा लवाया है। ठीक है। फिर मैं उसके उत्ते पर्दा पाया सर। ओके। हाँ जी, ताकि मैं क्या एकदम सरप्राइज होएगा। फिर आए ने उत्ते कलम ايوه هذا صحيح। بعدين تم الكشف عن يختفن। जब सरप्राइज देना तो फिर सर जी मैं करके ना पहला पर्दा खिंचा। ठीक है। ते बुर्ज खलीफा चमके सर, ऐसी लाइटिंग और ऐसा फायरवर्क सी। बाजी दे चेहरे ते मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। ठीक है। उस तो बाद मैं दूसरा पर्दा खिंचा ते सामने यार्ड सर 6 मंजिला शीशे का क्रूज। सर सामने खलोता है, बाजी के चेहरे ते फिर मुस्कुराहट आई। तीसरा मैं पर्दा खिंचा तो परले पासों एक हेलीकॉप्टर आया सर, वो आके क्रूज की छत के उत्ते लैंड किया ते 3 हो गए ना सर। ठीक है। मैंने इन्होंने कहा सी कि स्पेशल कोई ऐसा सरप्राइज होना चाहिए। क्या मालूम हुआ इससे? والمفاجأة ثلاثة قيام الزوجات الثالث। सर मेरे को सब तो बड़ा सरप्राइज है ही उसी ना वास्ते। क्या? वो मैं पर्दा खिंचा थे, बाकी 3 बीवियां भी उत्थे खलोतियां। बस फिर हल्का जा ही फड्डा होया सर, कुछ ज्यादा नहीं होया। उन्होंने कहा भाई साढ़े नाल तेज नहीं कभी कीता जिवें तुसीं कर रहे हो। जाके उन्होंने दस्या, मैं कहा जी ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। फिर मैं तीसरी बेगम ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं जी ग्लव्स याद है बॉक्सिंग ग्लव्स ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ? नहीं बिल्कुल मेरी गलती, हक गलती हबीबी। ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ايوه
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ माशाल्लाह। आरिफ तारिफ। हाँ, मेरा नाम असफर बिन वड़ैच है जी, मैं साहिवाल दा रहना। आपकी तारुफ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ? अयवा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी, मिडल ईस्ट तो है माशाल्लाह। अयवा। बड़े अमीर कबीर आदमी ने। माशाल्लाह। सलाम वालेकुम। كيف الحال؟ ايوه شباب يا حبيبي। हाँ कहते हैं नौजवान सियासतदान है ने। ايوه लेकिन पीटीआई दे के ने ما في مشكل كله سياسيين صفا صفا कल सारे सियासी दोनों नाल हल्की हल्की से दोस्त है। دعوة الطعام ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਵਤ मारा निर्गोली बेचारा। क्यों भाई? यार दाढ़ च नहीं मेरी दर्द हुई। दाढ़ में? मेरी इतनी तकलीफ यकीन करो, उत पेश ही एसपी साहब। ओए होए। हुण मैं डॉक्टर को जावां कि एसपी साहब को जावां? ओए होए होए। ते जाना ते एसपी साहब को ही पैना सी। हां। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਓਕੇ। ਅਗੂ ਜੂਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾੜ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ? ਹਾਂ ਅਕਲ ਦਾੜ 'ਚ। ਓਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਰ ਐਡਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਨੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ओ सदर पाकिस्तान। यस। बड़े मेरे बेस्ट फ्रेंड है ने। हाँ। उन्होंने फिर मैं कीती है कॉल। ठीक है। मैं क्या सर जी दाढ़ मेरी हैज बिन पीड़ो पीड़। ओए होए। मैंने कहा मैं कम टू द कराची। ओके। कड्डे डाला। हाँ। 4 दिन बाद पहुंचे। 4 दिनों बाद? जी सर। ओ मैं फंस गया। पहुंचे फिर मैंने कहा 4 दिन कितने लाए नहीं। हाँ। मैं कहा सर जी लाहौरों निकले हैं फैसलाबाद। हाँ। फैसलाबाद हो गया रहीम यार खान। हाँ। उथे मैं क्या तौं से तो गलत मुड़े। हाँ। 3 दिन फसे रहे हैं। ओए होए होए। मैंने कहते उस तौं से दी वजह तो असी 3.5 साल फसे रहे। मैं क्या सर बड़ी खुशी हुई है तुम दोबारा आ गए हो। ओके। मैं क्या मैं ट्विटर पढ़ लिया सी। अच्छा। जिधर से उन्होंने लिखा सी हमें बड़ी खुशी हो रही है, हम बड़े एक्साइटेड हैं, 55 साल तजर्बा। हाँ। और 2 डिग्री के साथ। यस। मैं क्या सर 55 साल ना लिखा करो। अच्छा। 50 साल लिखा करो। वो क्यों भाई? 5 साल तो मैं क्या तुसी प्रेसिडेंसी च रहे हो। हाँ। कहंदे ने पुत्र उत्थे भी असी लोकां दी खिदमत कीती है। वो कैसे? जेड़ा भी बयान दिता है। हाँ। लोकां ने दंदां नाल कीता। हाँ। उस तो बाद उन्होंने दंदां पीड़ हुई है तो असी इलाज किया। ओह। मैं क्या सर गल थोड़ी वधिया है लेकिन फिलहाल मेरी दाढ़ मैं क्या नवी 0 मीटर ला दो। ठीक है। वो फिर उन्होंने स्टील दी ला दी। स्टील वाली दाढ़ इतने ना पीड़ होंदी। ते तुहाड़ा मामला किस तरह चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है। ओ माशाल्लाह यार लिया डाला। क्यों? भुख हड़ताल करनगे तो फिर डाले ही आउणगे। ए नहीं हो सकदा। अरे यार नो वे हमारे मेहमान है वो यार। सर जी मेरे तो दोस्त ने थोड़े तो मेहमान ने। अच्छा। मैं तो 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पीटीआई ज्वाइन ਕੀਤੀ है। हाँ। कान च क्या ना कर। अच्छा। नहीं हटे आखिर होने इस बारी एमपी है माशाल्लाह बन गए ने। माशाल्लाह हुनैन बेटी आई है ते जसी ही नहीं। अच्छा। माशाल्लाह मॉडल टॉप मॉडल। यस। ऐसे माशाल्लाह बड़ा ना है। हाँ। की ना है? हुनैन। हुनैन यस माशाल्लाह। ते मामला ठीक जा रहे हैं सर। यार मैं फ्रेश फोटो एक ले लूँ। जिनसे तस्वीर ले रही है उनसे पूछिए। अच्छा कहना ये सेल्फिश प्लीज। सेल्फिश नहीं होता सेल्फी क्योंकि वो सारे उन्होंने कहा कि पीटीआई के जिन्ने भी बंदे ने ना उन्होंने तस्वीर लैके भेजो उन्होंने चेहरे तो असी वेखिए कि भुख हड़ताल कर भी सकते हैं। वेलकम बैक जी रीच। सर आप खाने पीने का शौक रखते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या खाने में पसंद है? हर चीज ज्यादा तो मटन बीफ। अजय तो करते ईद दा फ्रिज पे आना। हमारा लीडर अंदर देसी मुर्गे मटन खा रहे तो हम भी बाहर वही खाएं। आपको भी खाने का कोई शौक है? हाँ लाइक बस ठीक है। हाँ वो लग भी रहा है। और पसंद क्या ज्यादा खाने में आपको? मुझे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है। मेरे भी घर वाले चौं पाँव कहते हैं और मेरा अपना रेस्टोरेंट है यकीन कर लें। मैं बड़ा चाइनीज बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं चाइनीज साग बहुत अच्छा बनाता हूँ। चाइनीज आलू गोश्त मैं इतने अच्छे बनाता हूँ मैं बता ही नहीं सकता आपको।
अभी तो मेरी आपने चाइनीज मकई की रोटी नहीं खाई, वो बड़ी अच्छी है मेरी, और चाइनीज फलूदा बहुत अच्छा मेरा। तो ये जब हम सड़कों पुलों से फारिग हो जाएंगे चाइना के, तो उसके बाद हमने सब कुछ बनाना है। सर, अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप किस एक्ट्रेस के साथ दिखना चाहेंगे? एक्टर तो आपने बता दिया, शाहरुख खान है। एक्ट्रेस कौन होगी वो? किंजा हाशमी। किंजा हाशमी। अच्छा, और किंजा हाशमी, आप तो कह रहे थे आप ड्रामे देखते ही नहीं है। तो पता तो है ना, आखिर सोशल मीडिया में सारों का नाम तो पता है। सोशल मीडिया फॉलो करते हैं आप? नहीं, फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन पता है। तो फिर कैसे पता है? उसका एक ड्रामा बहुत मशहूर आया था, रूपोश, वो आपने देखा था? देखा नहीं है तो फिर कैसे? उसका गाना सुना है, उसका गाना सुना, उसमें गाना सुना, तो गाने के अंदर सिंगर के बजाय आपको किंजा हाशमी पसंद है। और मजे की बात यह कि चले, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि ड्रामे का नाम रूपोश था और वो आपको पसंद है। किंजा हाशमी आपको उसमें पसंद आई जी। तो उसके अलावा भी आपने किंजा हाशमी का काम देखा? नहीं। तो बंदा को यार गूगल करके सर्च करता है कि और क्या क्या काम इन्होंने किया है, वो देखता है। बस यही देखा है, बाकी सर्च कर लूंगा जाके। तो आप किंजा हाशमी के साथ करना चाहेंगे? और ड्रामा ही कोई या फिल्म? नहीं, कोई भी ड्रामा या फिल्म। कोई ड्रामा या फिल्म करना चाहेंगे वो? आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? नहीं। आप इंस्टाग्राम पे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और आप किसको फॉलो करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ रोनाल्डो और मेसी को करता हूँ। रोनाल्डो और मेसी को करते हैं? वो किंजा हाशमी का कजन है ना। रोनाल्डो और मेसी का कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। जी हेलो सर, मेरा नाम मुस्लिम काजमी है और मेरा क्वेश्चन डोगर साहब से है। सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने का आपको रिग्रेट है और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। अभी आपकी अर्ली स्टेज है पॉलिटिक्स के अंदर, तो क्या आप अपने कैप्टन से इंस्पिरेशन नहीं लेते जो इस एज में भी इस सिस्टम से लड़ रहे हैं जेल के अंदर? देखिए, हमारे सिस्टम में खराबियाँ हैं। खान साहब जेल में लड़े, हम भी लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम मतलब मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ, लड़ेंगे जरूर, लेकिन वो एक अंदर एक आपकी फीलिंग है ना, बंदा कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती हैं? फैमिली को। yes. मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आज मैं यहाँ हूँ और मैं मॉडलिंग वगैरह करती हूँ और जो भी मैं कर रही हूँ, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती या बहन भाइयों की, तो मैं आज यहाँ ना होती। तो आई फील लाइक फैमिली इज समथिंग जो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, और पेरेंट्स। और आप फैमिली में, आप बहन भाइयों में बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं मिडिल में हूँ, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? बुक मतलब बुक रीडिंग आपको अच्छी लगती है करना? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। ये तो सिर्फ फोन पे जो आता है देख के तो सो जाते हैं। क्या आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं ना मैम, इसलिए कर रहा हूं। क्या बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं होती? इतना टाइम ही नहीं होता कि बैठे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी साथ साथ है, काम भी साथ साथ है, तो सबको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर you've never been into books as well? I wasn't ever into reading like novels वगैरह, मेरा वो अटेंशन ही नहीं उसकी तरफ इतना ही बनती है। तो यूनिवर्सिटी में तो कुछ पढ़ती होंगी? कोर्स बुक्स पढ़ लेते हैं, वो तो मजबूरी में पढ़नी पड़ती हैं। Yes, exactly. वरना अदरवाइज जो है अब विजुअल सिर्फ अट्रैक्ट करता है। मोबाइल पे जो भी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी चीजें हैं विजुअली। जी अच्छा जी। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और सर जी मेरा आपसे सवाल ये है कि कभी आपने सियासत में आने के बाद अपने लिबास के इंतखाब पर गौर किया हो? सियासत से आने से पहले काफी था, बाद में तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। पहले था, उसके बाद तो इजी हो गई जिंदगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? चैलेंजिंग पार्ट ये रहा है कि समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शूट है और वो बहुत लंबा टाइम स्पैन उसका चला जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स कि इट विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट 9, 10, 11, 12 आवर्स, और कंसेक्यूटिव काम करना पड़ता है। और जब आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी कर रहे हैं, यूर हैंडलिंग 2-3 थिंग्स एट अ टाइम, तो आपको घर वापस आके आपको फिर अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है सब। तो मुझे शुरू में बहुत चैलेंजिंग लगता था, लेकिन जब आप काम करने लग जाते हो तो फिर आपको एस्पेक्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क। तो फिर मैं उस चीज़ के साथ इजी होगी। और दूसरा मुझे ये था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कि लेग पुलिंग थी, कि अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो तो एक पॉइंट ऐसा आता था कि आप अगर बहुत अच्छा भी कर रहे, आपको लगता था यू डूइंग नथिंग, क्योंकि देयर वाज सो मच लेग पुलिंग, सो मच कंपटीशन। तो उस चीज़ से भी निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। बट एट सम पॉइंट एवरीथिंग गेट्स फाइन, यू गेट सिक्योर, यू गेट फाइन, और उसके बाद थिंग्स गेट नॉर्मल। और हुनैन, आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं?
जी, आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल इन माई कॉलेज और मैं एथलेटिक्स करती होती थी इन माई स्कूल टाइम। आई डिड एथलेटिक्स फॉर 4-5 years। तो अब आपने क्यों छोड़ दिया? अभी भी करती हूँ, अभी मेरी यूनिवर्सिटी, आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू these things, I'm just trying to manage things at के एक certain point पे manage हो दे and I'll start again। और वॉलीबॉल में आपको गालिबन हाइट का भी एडवांटेज बहुत रहा होगा। हर स्पोर्ट्स में होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में। हाइट कितनी है आपकी माशाल्लाह? 5'7"। 5'7"? जी। ओके, तो ये तो फिर वॉलीबॉल बनती थी। सर सब गेमों में कद लंबा होना जरूरी है, अब सिर्फ बांदर किले में जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट मॉडल कौन सी हैं? मेरी एक दोस्त है, बल्कि इकरा उस्मानी, वो उसने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था और वो अभी माशाल्लाह शी इज़ ऑन हर पीक एंड शी इज़ माय फेवरेट। आपकी कोई फीमेल मॉडल है जो आपकी फेवरेट? नहीं, बस वो बस बता दी उन्होंने, किंजा हाशमी है वो वही अब मॉडल है, वही अब एक्टर है, वही एक्ट्रेस है। तुसी शरीफ बंदे नु घरों कढवाना चाहते जे? उन्होंने इतना ही बता दिया। देखिए आप, वो अभी तो इस पे भी क्लास होनी है। अच्छा, इस पे होनी है। अमूमन किस किस बात पे होती है? नहीं, वैसे ऑब्वियसली इस बात में मुझे पता है कि सवाल जवाब तो होंगे ना कि सारे। अब मुझे पता, उनको पता था ये बात कि किंजा हाशमी का, और वो देखती हैं ड्रामे वगैरह? हाँ, वो सारा दिन। अच्छा, वो सारा दिन देखती हैं। तो अब जब वो देख रही होंगी और किंजा हाशमी का ड्रामा आएगा, हाँ, फिर वो कहेगी तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आ गई, देख लें। जी, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। एंड इफ यू गेट द राइट आंसर इन जनरल नॉलेज तो आपको 5000 मिलेंगे। आपने जाना है या नहीं जाना, ये आप लोगों की कॉल होगी। ये बताइए कौन पहले खेलना चाहेगा? ये इनसे पूछ लें। इनसे हुनैन, आप क्या एग्री करती हैं इससे? जी, हुनैन एग्री कर गई हैं। हुनैन, ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली और सबूर अली। सजल अली करें, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ये कौन है? मैं अभी नाम बताऊंगा आपको। अच्छा, सॉरी। हाँ, वो तो कह रही कि आपका फ्लोर आ चुका है। जी, तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, फरहान सईद और जनाब फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फरहान सईद। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल। और फ्लोर किसका आ गया है? जो लास्ट पे रहेगा। फहद मुस्तफ़ा, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नोमी अंसारी और HSY। जनरल नॉलेज पे चली गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? नो आइडिया। ओके, नो आइडिया। वापस तो नहीं जाना? वापस चलते चले वापस, ठीक है। बता दें किसको चांद पे छोड़ना है हमने? नोमी अंसारी, HSY होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह। आपको पता है राना सनाउल्लाह? नहीं, I have heard the name but I don't know। ओके, राना सनाउल्लाह जो मूंछों वाले हैं। ओके, yeah, I guess I got it। ठीक है, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, you have an idea? ओके, और खालिद डोगर साहब, ठीक है। लड़ाई और बढ़ गई, किंजा हाशमी तो बाद हम टाइटैनिक पे भी जाओगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और फवाद खान। जी, खालिद डोगर साहब, सर बताइए फिर, जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस हैं दानिश तैमूर और इमरान अब्बास। दानिश तैमूर। सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब शेर अफजल मरवत। सलमान अकरम राजा को चांद पे छोड़ दिया है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जैन कुरैशी, मुराद सईद और चौधरी परवेज अलई साहब।
तो सेल्फी किसके साथ है? जैन कुरैशी के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मुराद सईद। और फ्लोर किसका आ गया? परवेज लाई का। परवेज लाई साहब का फ्लोर आ चुका होगा। सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि साथ वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? 12-13 घंटे के लिए अपना हम सफर बनाएंगे उनको। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। ऑब्वियसली माहिरा खान। माहिरा खान टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी और मैडम। इन्हीं को लेके जाऊंगा क्योंकि ये भी मुझे लेके गई, तो यही सही। एक MPA 3 घंटे के लिए घर से निकाल दिया गया, नाम का भी पता नहीं है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और किंजा हाशमी। मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह को बचा लेंगे। एक MPA की घर वापसी होते हुए। Khalid साहब, thank you so much for being on the show and best of luck to you for whatever happens after the show. And thank you so much. आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, best of luck to you. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you.